न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम भी जिए तो इसमें हैरत है क्या, हम उनके साथ थे जो शमा जला के जिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूं कि आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं ना, वो इस्लाम हमें इस बात की तलकीन करता है, हम इस बात का दर्स देता है कि अगर मुआशरे में कोई बुराई हो रही हो ना, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि उसे हाथ से पकड़ के रोक सकते हो तो उसे रोको, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम जुबान से बोल के उस बुराई को बयान करो ताकि लोग उसके शर से बच सकें। और अगर जुबान से भी बोल के भी उस बुराई को बुरा नहीं कह सकते तो कम से कम अपने ज़हन में, अपने दिमाग में तो उसको बुरा जानो। नाज़रीन किराम, हम उस मुआशरे में जी रहे हैं कि जहाँ हर दूसरा तीसरा बंदा करप्ट है। उस मुआशरे के अंदर एक ऐसा हमारा हीरो सैयद इकरारुल हसन, सरेआम टीम के रूह रवां सैयद इकरारुल हसन, जिन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है, वो हर 2 नंबर बंदे को, जो जनाब वाला कोई उस्ताद के रूप में, कोई पीरों के रूप में जो 2 नंबरी कर रहे हैं, जो चेहरे पे हिजाब जिन्होंने पहना होता है वो हिजाब उतारते हैं और असल चेहरा जो है वो अवाम के सामने लेके आते हैं। वो ये जिहाद कर रहे हैं और इसमें वो बुरा भी क्या कर रहे हैं, वो कोई खुद तो सजा या जजा या सजा तो नहीं ना देते, वो जनाब वाला बेनकाब करते हैं और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके सामने पेश कर देते हैं कि जनाब इस पे आप तहकीक कर लें, अगर वाकई इस पे जुर्म साबित होता है तो इसको सजा दें वरना इसे छोड़ दें। तो ऐसे हमारे कौमी हीरो पे जनाब वाला जो उनके साथ ये दोबारा एक मरतबा फिर उन पे हमला किया गया, उन पे जनाब वाला कातलाना हमला और उन्हें मारा गया, उन पे तशद्दुद किया गया, इस कदर वहशियाना तशद्दुद किया गया। हम इस तशद्दुद की, इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अपने इन कानून नाफिज करने वाले अदारों से बड़े अदब से ये इल्तमास करना चाहते हैं कि इन मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए और ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। अगर सज़ा ना देगी, इन मुल्ज़िमों को ना पकड़ा गया तो आइंदा जो है मुस्तकबिल में ऐसा भी होगा, फिर कोई जनाब वाला इन माफियाज के खिलाफ, इन करप्ट अनासर के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि जब हमारे इन हीरो को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम किया जाएगा, सिक्योरिटी नहीं फराम की जाएगी, कोई कैसे इनके खिलाफ बोल सकेगा, इनके खिलाफ कैसे कोई आवाज़ बुलंद कर सकेगा। नाज़रीन, हम उस मुआशरे में जी रहे हैं कि जहाँ हर जगह करप्शन हो रही है, हर जगह लूट मार का बाजार गर्म है। अगर कोई सरकारी वैकेंसी आती है तो कोई बंदा खड़ा होता है, जनाब उन्होंने एक अपना सेटअप बनाया हुआ है कि हमें जनाब 2 लाख दें, 3 लाख दें, हम आपका बंदा जनाब वाला जॉब पर रखवा देंगे, सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। थाने दरबारे में हर जगह पर करप्शन हो रही है। तो ऐसे बंदे जो जनाब वाला इन करप्ट अनासर को बेनकाब कर रहे हैं तो उनको तो जनाब वाला सल्यूट पेश करना चाहिए, उनको जनाब वाला तहफ़्फ़ुज़ फराम करना चाहिए, लेकिन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम किया जा रहा। उन पे जो जुल्म किया जा रहा है, जो ज़्यादती की जा रही है, जितनी भी मजम्मत की जाए ना उतनी ही कम है। तो मैं एक मरतबा फिर कानून नाफिज करने वाले अदारों से बड़े अदब के साथ मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो अनासर हैं, ये जो मुल्ज़िमान हैं, इन्हें पकड़ा जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।